आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ पूरी पार्टी तैयारियां कर रही है कि इस बार मुद्दा कैसे भुनाया जाएगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ अब फेरबदल का दौर भी जारी है। इससे पहले राजद में बड़ी टूट सामने आई। लगातार उनके 5 ऐसे एमएलसी हैं जो जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि जेडीयू की नज़र राजद पर थी, लेकिन अब जेडीयू के निशाने पर कांग्रेस है। अब कांग्रेस में बड़ी टूट सामने आ सकती है। क्या कुछ झटका लग सकता है कांग्रेस को, उस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद है। जेडीयू की जो नज़र है पहले आरजेडी पर थी, आरजेडी में बड़ी टूट हुई, बड़ा झटका मिला आरजेडी को। अब खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस भी टूट सकती है। क्या कुछ होगा कांग्रेस में? देखिए, जेडीयू की पूरी मुहिम है, पूरी कोशिश है कि जो विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर पूरी नज़र है। विधान पार्षद को लेकर के जेडीयू ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, उसमें पूरी पार्टी जो है वो सफल हुई और उसके 5 विधान पार्षदों को तोड़ करके जेडीयू ने अपनी पार्टी में मिला लिया। वे 5 विधान पार्षद जो लालू परिवार के लिए खास हुआ करते थे, उन 5 विधान पार्षदों को तोड़ करके जेडीयू ने अपने पाले में मिला लिया और इसकी भनक तेजस्वी यादव को और लालू परिवार को नहीं लगी। मतलब पूरी प्लानिंग के तहत ललन सिंह इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुंगेर के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वह अंजाम तमाम बिहार के लोगों ने देखा कि किस तरीके से सीधे 5 विधान पार्षद विधान परिषद में पहुंचते हैं और बाजाप्ता वे कहते हैं कि वे उनके गुट को अलग मान्यता दी जाए और विलय जेडीयू में विलय की मंजूरी दी जाए। चूँकि 8 विधान पार्षद होते हैं आरजेडी के और उसमें से 5 टूट जाते हैं, यानी 2/3 बहुमत से वे लोग अलग हो जाते हैं। और तो इसकी मंजूरी सचिवालय, जो विधान परिषद का सचिवालय, वो मंजूरी देता है। अब हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। जेडीयू ने राजद के विधान पार्षदों पर तो बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया ही, अब कांग्रेस के विधायकों पर भी नजर है। मतलब आरजेडी के एमएलसी थे, लेकिन अब कांग्रेस के विधायक होंगे। देखिए, कांग्रेस विधायक तोड़ने की बात पहली बार नहीं उठा है। आज से करीब 1.5-2 साल पहले जब अशोक चौधरी कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके जेडीयू में जाने वाले थे, तब ही उनकी पूरी कोशिश थी कि 2/3 जो विधायक हैं उनको तोड़ करके हम जेडीयू में शामिल कराएं। हम जो जानकारी है, जो जानकार सोर्सेज बताते हैं कि करीब बात फाइनल हो गई थी। जो 27-28 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें से करीब 17 या 18 विधायक जाने के लिए तैयार हो भी गए। 1 या 2 विधायक, उसमें जो संख्या थी उस संख्या से 1 या 2 विधायक कम रहे थे। इसको लेकर के उनको तैयार करने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो प्रदेश नेतृत्व है, उस प्रदेश नेतृत्व ने इसकी सूचना राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दी और उसके बाद पूरी प्लानिंग जो है, अशोक चौधरी की पूरी प्लानिंग फेल कर गई थी और तमाम विधायकों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया था। तमाम विधायक दिल्ली गए भी और उन विधायकों को पार्टी नेतृत्व की तरफ से समझाया गया कि आपको कांग्रेस में कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप यहीं रहिए। तो पूरी प्लानिंग तब फेल हुई थी। लेकिन एक बार फिर से मुख्य जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी को यह टास्क दिया गया है, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके जेडीयू में लाएं। इसकी तैयारी शुरू है, इसकी प्लानिंग शुरू है, इसकी जो कार्यवाही जो है वो शुरू है जेडीयू की तरफ से। जो जानकारी है कि 5 विधायक जो है वो तैयार भी हैं, वे कभी भी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव होने हैं। अब 2 या 3 महीने का समय उसमें रह गया है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो कार्यकाल है उसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं होगा, कहीं कोई उनके विधायकी पर संकट नहीं होगा, कहीं कोई उनका जो पेंशन मिलने वाली जो बात है उस पर भी कहीं कोई संकट नहीं होगा। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए अब जो है वे जो विधायक जो नाराज हैं कांग्रेस से, या उनको लगता होगा कि वहाँ से उनको महागठबंधन के भीतर अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन होता है तो वैसे में उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है, तो वे लोग जो है जेडीयू की तरफ जा रहे हैं। ऑपरेशन को यूँ कहें कि ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है अशोक चौधरी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। और 5 जो जानकारी है कि 5 विधायक तैयार भी हो गए हैं। तो कौन से विधायक? देखिए, उसमें जो जानकारी निकल करके आ रही है उसमें झारखंड बॉर्डर के जमुई के भी एक शायद, जो हालांकि मैं नाम नहीं हम बताएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन हम बता देते हैं कि जमुई इलाके के भी एक विधायक हैं, उसके बाद बक्सर इलाके के भी विधायक हैं, एक सीमांचल के भी विधायक हैं, एक दो और विधायक हैं, हम नाम उल्लेख नहीं करेंगे चूंकि अभी ऑपरेशन सफल नहीं हुआ है। लेकिन न्यूज फॉरनेशन के पास यह पक्की जानकारी है कि कांग्रेस के कई विधायक
जेडीयू के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वे लोग पाला बदल सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व की इसकी सूचना हो गई है और बाज़ाब्ता उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है, जो नाराज विधायक हैं उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि आप इस तरह का काम नहीं करें, आप कांग्रेस में रहें। जेडीयू में जाने की अगर आप बात सोच रहे हैं तो नहीं जाए, जो नेतृत्व है आपके लिए बातचीत करेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रलोभन कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं कि वे पार्टी में वे लोग रहें, लेकिन जेडीयू की पूरी कोशिश है कि हम कांग्रेस को नेस्त नाबूद कर दें। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो 27 विधायक हैं, उन विधायकों में से अधिक लोगों को हम तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लें। सिर्फ कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजद के जो विधायक हैं उन लोगों पर भी निगाह है पार्टी की, जेडीयू की। हालांकि कई राजद के विधायक, महेश्वर यादव की बात कर लें या फिर दरभंगा के जो फातमी साहब हैं, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, उनके बेटे की बात कर लो, वे जेडीयू के विधायक हैं। तो वे लोग तो खुल करके नीतीश कुमार के पक्ष में आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे विधायक हैं जो राजद कोटे के हैं, वे जेडीयू में आने को तैयार हैं। हम 2-3 दिन पहले एक विधायक से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब चाहें हम लोगों को बुला सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। तो मतलब साफ है कि जेडीयू, राजद की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, कई ऐसे विधायक हैं वे अवसर की तलाश में हैं कि जब भी अवसर मिले उधर से, अगर यह हमें आश्वासन दिया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा, तो वे निश्चित तौर पर हम जेडीयू में जा सकते हैं। विवेकानंद, चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव 2 महीने में होने हैं। ऐसे में कांग्रेस में जहां एक तरफ टूट होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। इसका फायदा जेडीयू को कितना मिलेगा? देखिए, अभी 2-3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। जेडीयू और बिहार में जो स्थिति है, जो गठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में अभी असमंजस की स्थिति है। कौन पार्टी रहेगी, कौन बाहर जाएगी, कौन सीट कहां मिलेगा, यह पूरी तरह से क्लियर नहीं, पूरी तरह से यूं कहें कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में अभी पूरी तरह से असमंजस है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में लोजपा को अगर को छोड़ दिया जाए तो जेडीयू और बीजेपी अटूट है। जिस तरीके से अमित शाह जी लगातार यह कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के विकास मॉडल को हम आगे करके चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी का जो देश लेवल पर जो विकास मॉडल है और बिहार में जो नीतीश कुमार का विकास मॉडल है, उस मॉडल को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और हम बताएंगे कि हमने 15 सालों में क्या कुछ किया है, हमारी केंद्र सरकार ने इन 6 सालों में क्या कुछ किया और नीतीश कुमार की सरकार ने 15 सालों में क्या कुछ किया। हम इसी मॉडल को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं यह डर है, खास करके विपक्ष के विधायकों में डर है कि अगर राजद से हम लड़ते हैं या फिर कांग्रेस से लड़ते हैं तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। आज भी चाहे जितना भी बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कामों के प्रति बिहार के लोगों में सहानुभूति है, तो उसका फायदा हमें मिल सकता है। इसीलिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वे चाह रहे हैं कि जेडीयू में जाएं, जेडीयू में शामिल हो और जेडीयू उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाए, तो वे जीत के प्रति जो परसेंटेज है जीत की वो बढ़ जाएगी। इसी को लेकर के जेडीयू भी यही बात कह रही है, उनको समझा रही है कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको टिकट देंगे, हम आपको विधानसभा का उम्मीदवार बनाएंगे और एक बार फिर से हम आपकी जीत में को लेकर के हम सहयोग करेंगे, हम प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं पासा फेंका जा रहा है जेडीयू की तरफ से। अब देखना होगा कि कितने विधायक जो है कांग्रेस के टूट करके आते हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं वह बता रहे हैं कि 5-6 विधायक अभी तैयार हो गए हैं। अब यह संख्या और भी बढ़ सकती है, चूँकि अब 2/3 बहुमत से कोई अब इशू नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ महीने में चुनाव होने हैं। तो जो सारा जो बंधन है ना, वो बंधन अब खत्म हो गया है। अब किसी तरह को उनको विधायकी जाने पर भी खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि इस महीने में, जुलाई महीने में ही कांग्रेस में एक बड़ी टूट जो है वो हो सकती है। बिल्कुल, तो जेडीयू ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। अब ऑपरेशन कांग्रेस की शुरुआत जेडीयू की तरफ से कर दी गई है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस के 5 ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, यानी कि अब कांग्रेस में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। अब कैसे इससे कांग्रेस उभरेगी, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।